हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए इस YouTube प्लेटफॉर्म लाइट क्लासेस पे। ठीक, हमने जो पिछली वीडियो में क्या देखा था, हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है क्या, मानव में जनन, है ना, यही चल रहा है मानव में जनन। तो पिछली वीडियो में क्या देखे थे, नर जनन तंत्र का वर्णन किए थे, सचित्र वर्णन था कि कैसे कैसे कहां पर कौन सा अंग स्थित होता है ना। उसमें क्या किए थे, केवल समझाए थे, है ना। तो आज उसकी थ्योरी देख लेते हैं कि कहाँ कौन सा परिभाषा होगा। ठीक है, मतलब अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहां से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज क्या देखेंगे, सभी का थ्योरी, परिभाषा। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर के पहले वो वीडियो देखें, ताकि पूरी तरह से वीडियो में जो एक्सप्लेन किया गया है उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। जो हमारा टॉपिक क्या है, नर जनन तंत्र। ठीक है, क्या भाई, नर जनन तंत्र, है ना। एक मनुष्य में नर जनन तंत्र कैसा होता है। ठीक है, वही क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। ठीक है, अगर हम नर जनन तंत्र की बात करें, है ना, क्या नर जनन तंत्र की बात करें तो इसमें आप ये वाला भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना, ये वाला भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जो वृषण है हमारा, कहाँ, थैलीनुमा संरचना में उदर गुहा से बाहर स्थित होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वृषण, है ना। संख्या में देखा जाए तो 2 होता है। ठीक, संख्या में क्या होता है, 2 होता है, और जोड़ी में 1 जोड़ी। ठीक, जो वृषण कहाँ स्थित होता है, वृषण कोश में, है ना। वृषण कोश में कहाँ वृषण स्थित होता है। ठीक, इसका कार्य देखा जाए तो क्या करता है, हार्मोन्स का निर्माण करता है। ठीक, और शुक्राणु का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक, ये क्या है, मूत्र मार्ग, है ना, मूत्र मार्ग, ये शिश्न। ठीक है, ये जो पूरा ऊपर से दिख रहा है ये सब क्या है, शिश्न। ठीक, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना। प्रोस्टेट ग्रंथि भी कितनी होती है, 2। ठीक है, ये क्या है, मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय। ठीक, मूत्राशय के ऊपर वाली नलिका को क्या कर देंगे, मूत्र नलिका, है ना। क्या कह देंगे भाई, मूत्र नलिका। ये शुक्रवाहक, है ना, मतलब कि जो शुक्राणु बन रहा है फिर अधिवृषण में जाता है, अधिवृषण से फिर जो नलिका लेकर के जाती है उसी को क्या बोल रहे हैं, शुक्रवाहक, है ना। बात समझ में आई, क्या बोलते हैं भाई, उसी को शुक्रवाहक। ठीक, ये वाला भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। बाहर से देखने पे ऐसा था, ठीक, लेकिन हमने उसको आंतरिक संरचना देखी तो ऐसा, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, कल समझाया भी गया था, है ना। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत भी आने वाला नहीं है ना। तो हम नर जनन तंत्र में देखे थे कि कौन कौन सी नलिका होती है, कौन कहां पर स्थित होता है। ठीक है, तो अगर पहला जो पार्ट खोला जाए तो क्या है, वृषण, है ना, वृषण को ही पढ़ना है। ठीक, क्या है भाई, वृषण। ठीक, टेस्टिस, है ना, जिसे क्या कहते हैं भाई, टेस्टिस। ठीक, अगर इस टेस्टिस को देखा जाए, नर में लगभग 4 से 5 सेमी लंबा, है ना, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर मोटे तथा 20 से 25 ग्राम का, है ना, 20 से 25 ग्राम वाले गुलाबी रंग के अंडाकार वृषण होते हैं। ठीक, जो शिशु अवस्था में वृषण उदर गुहा के अंदर वृक्कों के पास होते हैं ना। वृक्क का अर्थ क्या है, किडनी, है ना। वृक्क किसे कहते हैं भाई, किडनी। ठीक है, तो मतलब कि जब शिशु होते हैं, हम बाल्य अवस्था में होते हैं, बाल्य अवस्था नहीं, शिशु अवस्था में। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जो वृषण होता है कहाँ स्थित होता है, उदर में, है ना। लेकिन जैसे जैसे अवस्था हमारी बढ़ती जाती है ये उदर गुहा से बाहर आता चला जाता है। ठीक है, इसकी लगभग क्या है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा है और 2 से 2.5 मीटर तक क्या है, मोटा है। ठीक है, 20 से 25 ग्राम वाला होता है, गुलाबी रंग का, है ना। कैसे, गुलाबी रंग का और अंडाकार। ठीक है, ये कल हम समझे भी थे, है ना। आगे चला जाए भाई, कोई दिक्कत इसमें, आगे चला जाए। आगे क्या आएगा, वृषण पिंडक या वृषण पालिका। ठीक है, वृषण पिंडक या फिर वृषण पालिका, है ना। हम वृषण पालिका किसे कहेंगे, है वृषण पालिका किसे कहेंगे, तो क्या है, श्वेत कंचुक, है ना। कंचुक का संयोजी उत्तक वृषण के अंदर जाकर वृषण पट्टियां, है ना, वृषण पट्टियां बनाता है, जो इसके उत्तक को लगभग 200 से 400 शंक्वाकार पिंडकों में बांटती है ना। जो मतलब कि हमारा टेस्टिस है, ठीक,
टेस्टिस कैसा है, उदर गुहा के बाहर, है ना, जोड़ी में एक जोड़ी स्थित है। ठीक है, तो इससे निकलने वाली विषण पालिका, है ना, जो हम कल समझे थे कि 200 से 250, है ना, 200 से क्या 250 तक क्या होती है वृषण पालिका। ठीक, इसका अनुप्रस्थ काट किए थे तो ऐसी संरचना बनी थी, है ना भाई, ऐसी क्या बनी थी संरचना, तो इसी को क्या कहते हैं वृषण पालिका। ठीक, इसको क्या कहते हैं वृषण पालिका, है ना। अगर वृषण पालिका को देखा जाए तो वृषण पालिका हमारा क्या करता है भाई, क्या करता है वृषण पालिका, शुक्राणुओं का निर्माण, है ना, इसी के अंदर स्थित होता है क्या, एक से दो, है ना, किसी में एक होती है, किसी में दो होती है ना, किसी में तीन होती है। कौन सी कोशिका, शुक्रजनक कोशिका, है ना, कौन सी कोशिका, शुक्रजनक कोशिका, जो क्या करती है शुक्राणुओं का निर्माण करती है ना। समझ में आया, जो शुक्राणुओं का क्या करती है निर्माण करती है। उन्हीं सबको हमको बस देखना है, परिभाषा देखना है। ठीक है, जैसे क्या आ गया शुक्र जनन, है ना, शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है, इसी को अभी पढ़ा थे, बता रहे थे। तो क्या है ये, प्रत्येक विषण पिंडक के संयोजी ऊतकों में 2 या 3, है ना, अभी बताए कितनी होती है 2 या 3 स्तरीय पतली एवं अति कुंडलित शुक्र जनन, है ना, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ठीक, मतलब कि हम जो विषण था उसका अनुप्रस्थ काट किए थे तो इसमें 200 से 250 तक क्या मिली थी वृषण पालिका। ठीक, विषण पालियां, है ना। अब इसी के अंदर देखा गया तो क्या मिली शुक्रजनक नलिका, है ना, शुक्रजन नलिका या फिर शुक्रजनक यानी शुक्राणुओं को बनाने वाली नलिका। ठीक, वो नलिका मिली। अब इसके अंदर भी गया तो क्या मिली 2 से 3, है ना, वृषण पालिका के अंदर गया तो 2 से 3, यानी कि किसी वृषण पालिका में एक होती है, किसी में 2 होती है, किसी में क्या 3 होती है ना। तो ऐसे करके मिली सब, है ना, किसी में 2 किसी में 3, ऐसे करके क्या मिली सब, इन्हीं को क्या कहते हैं शुक्रजनन, है ना, शुक्रजनक नलिका। ठीक, अब इस शुक्रजनक नलिका को हमने और देखा, जूम करके और देखा तो इनमें भी 2 प्रकार की कोशिकाएं मिली, है ना, 2 प्रकार की क्या मिली कोशिका मिली। ठीक, तो जो पहली कोशिका क्या थी सरटोली कोशिका, है ना, कौन सी कोशिका थी सरटोली कोशिका। ठीक, एक ये कोशिका मिली थी, है ना, एक ये कोशिका मिली थी और एक मिली थी क्या भाई एक शुक्र जनन, है ना, कौन सी शुक्र जनन कोशिका। ठीक, मतलब कि 2 कोशिका मिली, हमने किसको जूम किया तो इसको शुक्र जनन नलिका को। ठीक, यानी 2 कोशिका मिली, एक सरटोली कोशिका एक शुक्र जनन कोशिका। तो शुक्र जनन जो कोशिका क्या करती है शुक्राणु बनाती है ना, काम क्या है भाई शुक्राणु बनाना। ठीक है, क्या काम है शुक्राणु बनाना। ठीक, ये करती है शुक्राणुओं का निर्माण और शुक्राणु को पोषण देने का कार्य कौन करती है सरटोली कोशिका। बात समझ में आया, सरटोली कोशिका। ठीक, आगे चला जाए, इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। ठीक, क्या है सरटोली कोशिका के अन्य कार्य, है ना, ये सरटोली कोशिका क्या क्या करती है ना भाई सरटोली कोशिका। ठीक है, सरटोली कोशिका क्या क्या करती है, कार्य क्या है इसका सरटोली कोशिका का, सरटोली कोशिका के कार्य। ठीक, ये क्या करती है पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं से विकसित हो रहे शुक्राणुओं को अवलंबन एवं सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, क्या करती है जो शुक्राणु बन रहे हैं उन्हीं को क्या करती है विकसित हो रहे शुक्राणुओं को अवलंबन एवं सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करती है ना। शुक्र जनन कोशिका तो शुक्राणु बना दी, शुक्र जनन कोशिका शुक्राणु बना दी, तो उनको ये क्या कर रही है पोषण देने का कार्य कर रही है ना, और ऑक्सीजन प्रदान करती है। ठीक है, और क्या है तीसरा पॉइंट कि ये पूर्व शुक्राणु कोशिका के अनावश्यक कोशिका द्रव्य को विघटन करती है। ठीक, जो आवश्यकता नहीं होता उसको क्या कर देती है हटा देती है, विघटन करती है। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है कि ये इन्हिबिन, है ना, इन्हिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन्स का स्रावन करती है जो शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करने वाली अन्य हार्मोन्स की क्रिया को नियमन करती है ना। क्या है कि मतलब कि इन्हिबिन हार्मोन्स का क्या करती है श्रवण करती है, जो शुक्र जनन की कोशिका को हार्मोन्स की क्रिया को क्या करती है नियमित करती है। ठीक, यानी कि उसको एक तरह से नियमित रखती है कि कोई गड़बड़ी ना हो, शुक्राणु क्या हो बनता रहे। ठीक है, शुक्राणु क्या हो बनता रहे, कोई दिक्कत भाई, चला जाए आगे, है ना।
आगे क्या है, अब इसके आगे अधिवृषण, है ना। अधिवृषण कहाँ होता है, देखो कहाँ होता है अधिवृषण, अधिवृषण, है ना। जो हमारा वृषण है, ठीक, जो क्या है, वृषण है, अंडाकार, है ना, वृषण है, इसी वृषण पे कुंडलित, है ना, एक कुंडलित नलिका उपस्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं भाई, अधिवृषण, ठीक, जिसे क्या कहते हैं, अधिवृषण, है ना, जिसे क्या कहते हैं, अधिवृषण। अब इसी अधिवृषण से एक नलिका निकलती है ना, एक नलिका निकलती है, जो जाकर के मिलती कहाँ है, शुक्राशय में, कहाँ जाकर मिलती भाई, शुक्राशय में, तो इसका नाम क्या है, अधिवृषण, अधिवृषण, ठीक। अधिवृषण में क्या होता है, हाँ, अधिवृषण में काम क्या होता है, तो यहाँ जो शुक्राणु बने थे, है ना, टेस्टिस में क्या जो शुक्राणु बने थे, वो बनने के बाद आ करके रुकते कहाँ है, अधिवृषण में, है ना, रुकते कहाँ है, अधिवृषण में, ठीक। अधिवृषण में रुक करके यहाँ पर उनका परिपक्वन काल चलता है, जो चलते हैं 2 से 13 दिन तक, है ना, कितने दिन तक, 2 दिन में भी परिपक्व हो सकते हैं और 13 दिन तक भी, ठीक है। कहने का अर्थ है कि वो हमारे ऊपर यानी मनुष्य के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसे हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कितने दिन में स्खलन कर सकते हैं, तो उसके अनुसार कार्य होता है, ठीक है। यानी 2 से 13 दिन में यहाँ परिपक्व होते हैं और परिपक्व होने के बाद यहीं रुके रहते हैं, ठीक है। आगे चला जाए तो इसी को पढ़ना है ना, कि अधिवृषण जो है क्या काम करता है, अधिवृषण क्या काम करता है, ठीक है। देखो क्या है, अधिवृषण लगभग लगभग क्या है, 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है ना। ये कितना लंबा है भाई, 6 मीटर, है ना, 6 मीटर लंबा है, जो कि कुंडलित है ना, इसलिए हमारे शरीर में इतनी सी जगह में क्या हुआ है, क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया है ना। तो 6 मीटर लंबा है, जो अति कुंडलित होकर के वृषण के पश्च भाग पर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी, है ना, कितने स्थान घेर रहा है, 4 सेंटीमीटर लंबी, चपटी व अल्प विराम के आकार की संरचना का निर्माण करती है, ठीक है। मतलब कि जो 6 मीटर लंबी नलिका है, वो 4 ही सेंटीमीटर में अति कुंडलित होकर के अपनी संरचना पर टिकी हुई है ना, चपटी अल्प विराम की संरचना धारण कर लेती है, ठीक है। और क्या है, अधिवृषण में इस नलिका के कुंडलन एक संयोजी उत्तक द्वारा आपस में चिपकी होती है ना। संयोजी उत्तक किसे कहेंगे, बात आया है संयोजी उत्तक, है ना। संयोजी उत्तक मतलब जो ऐसा उत्तक हो जो जोड़ने का कार्य कर रहा है ना, संयोजन का कार्य कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक। तो ये क्या हुआ है, संयोजी उत्तक के कारण ही आपस में क्या हुए, चिपके हुए हैं, है ना, आपस में क्या हुए, चिपके हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको याद रखना है कि 6 मीटर लंबी नलिका है ना, 6 मीटर लंबी नलिका है, और 4 सेंटीमीटर में ही क्या हो जा रहा है, 4 सेंटीमीटर में ये क्या हो जा रही है, इकट्ठा हो जा रही है, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो आगे चलते हैं, है ना। अधिवृषण वहां था, अधिवृषण, है ना। अब इसका कार्य क्या है, कार्य क्या है भाई अधिवृषण का, देखो अधिवृषण कार्य, है ना, कार्य क्या करता है हमारा अधिवृषण, ठीक है। तो अधिवृषण शुक्राणु परिपक्वता, है ना, जो शुक्राणु है यानी कि शुक्राणु का परिपक्वन काल है ना, यहाँ परिपक्व होते हैं शुक्राणु, ठीक है। तो शुक्राणु यहाँ लगभग 2 से 12 दिन, है ना, 2 से 12 दिनों तक रह करके परिपक्व होते हैं, है ना, 2 से 12 दिन तक रह करके क्या करते हैं, परिपक्व होते हैं और तैरने की क्षमता प्राप्त करते हैं, है ना। और क्या करते हैं भाई, तैरने की क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है। भंडारण है कि यह परिपक्व शुक्राणुओं को तब तक स्टोर रखता है या करता है जब तक ये स्खलन के दौरान बाहर नहीं निकालते, ठीक है। यानी कि जो अधिवृषण है तब तक शुक्राणुओं को स्टोर करके रखता है जब तक मनुष्य एक संबंध के द्वारा या फिर स्खलन के द्वारा बाहर नहीं निकालता है, तब तक शुक्राणु कहां पर इकट्ठा रहते हैं, अधिवृषण में, ठीक है। परिवहन, है ना, परिवहन में क्या है कि यह शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका, है ना, कौन सी नलिका द्वारा, शुक्रवाहिका, है ना, नलिका द्वारा तक पहुंचाते हैं। यानी कि हम वृषण पालिका में देखे थे कि आगे क्या थी, शुक्रवाहिका, है ना, जो शुक्राणुओं को लेकर के जाती है ना। कहां होता है भाई, देखो थोड़ा सा, शुक्रवाहक नलिका, ठीक है। मतलब ये वृषण है ना, ये क्या है, वृषण, ठीक। और इसी वृषण के आधे भाग पर अति कुंडलित संरचना है, जिसे क्या कर रहे हैं, अधिवृषण,
ठीक है, तो अधिवृषण से एक नलिका जुड़ी है, इसी को क्या कर रहे हैं, शुक्रवाहिका, है ना, इसी को क्या कर रहे हैं भाई, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, ठीक, शुक्रवाहिका भी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी, है ना, और क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना, इसी को क्या कहते हैं, शुक्रवाहिना और शुक्रवाहिका। ठीक, आगे चला जाए, है ना, अधिवृषण था, ठीक है, तो हाँ, अधिवृषण के कार्य हो गया, ठीक है, कितनों दिनों तक क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक, अब क्या आता है, बात है क्या, शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक, है ना, वही जो नलिका अभी बताए हैं कि शुक्रवाहिनी और शुक्रवाहक नलिका कहाँ होती है, ठीक है, कहाँ होती है, कैसे होती है, पर जब भाई नहीं जाएगा, चलो गुस्सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो क्या है, अधिवृषण के पश्च भाग से एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है ना, क्या होती है, पश्च भाग से एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं, है ना, जिसे क्या कहते हैं भाई, शुक्रवाहिनी कहते हैं। तो शुक्रवाहिनी की भित्ति में पेशी स्तर अधिक मोटा होता है, जो कुटीय स्तंभी उपकला उस कला से स्तरित होता है ना, किससे, कुटीय स्तंभी उपकला, है ना, इससे क्या होता है, स्तरित रहता है। इस भित्ति की तरंग गति, है ना, इस भित्ति की तरंग गति से शुक्राणु शुक्रवाहिनी में आगे बढ़ते हैं, यह लगभग 45 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है, जो शुक्रवाहिनी नलिका है कितनी लंबी है भाई, 45 सेंटीमीटर, इसको भी क्या करना है, याद रखना है ना, कि इसकी लंबाई कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कैसे निकलते हैं, एक तरंग गति से, है ना, जैसे कि करंट लगता है, एसी करंट, ठीक, विद्युत करंट, ठीक है, उसी तरह से क्या, ये तरंग गति से बाहर आते हैं, ठीक, मतलब शुक्रवाहिनी में आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, शुक्रवाहिनी जाकर के किसमें मिलाएगा, शुक्राशय में, है ना, कहां मिलाएगा भाई, शुक्राशय में, ठीक है, तो देखा जाए आगे, आगे देखा जाए, है ना, आता है क्या, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो, ठीक है, अध्ययन क्या रहेगा, वृषण, है ना, यहाँ क्या है, वृषण, अब वृषण पे ही एक कुंडलित नुमा संरचना है, जिसे क्या कर रहे हैं, अधिवृषण, ठीक, इस अधिवृषण से एक नलिका निकलती है, जो आकर के मिलती कहाँ है, शुक्राशय से, बात समझ में आई, कहाँ मिलती है भाई, शुक्राशय से, है ना, इधर भी मिलेगी, इधर नहीं रहेगी, मिलेगी दोनों साइड, है ना, इधर भी निकल करके कहाँ जाएगी, शुक्राशय से, ठीक, और यदि शुक्राशय से एक और नलिका निकली रहती है ना, एक और नलिका निकली रहती है, जिसे क्या कहते हैं, इधर से क्या आता है भाई, मूत्र नलिका, है ना, इसको क्या कहते हैं, मूत्र नलिका, ठीक, जो मूत्राशय यहाँ पर स्थित है, क्या, शुक्राशय, इधर इधर ये दोनों क्या, शुक्राशय, और बीच में स्थित क्या है, मूत्राशय, ठीक, मूत्राशय के नीचे देखा जाए तो ये कौन सी ग्रंथि है भाई, ये कौन सी ग्रंथि है मूत्राशय के नीचे, बताओ जरा, कौन सी ग्रंथि है, ये ग्रंथि क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना, इधर कौन सी ग्रंथि है, शुक्राशय, शुक्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि, हम पढ़े थे कि नर में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, है ना, तो ये शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि और ये काउपर ग्रंथि, है ना, अब इसी के नीचे क्या है, मूत्र मार्ग, है ना, इसी के नीचे क्या है भाई, मूत्र मार्ग, अगले अगर वीडियो में देखेंगे तो ये सभी अच्छे से डिस्प्लेन किए गए हैं, है ना, एकदम अच्छे से समझाया गया है कि कैसे कहां पर क्या होता है, ठीक है, हम यहां से इसलिए शॉर्टली भाग रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा ज्यादा भाग रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या है, मूत्र मार्ग है, ठीक, अब इसी मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र भी बाहर आता है, और क्या, वीर्य भी, स्पर्म भी, ठीक, बनते शुक्राणु यहाँ है, शुक्राणु आकर के अधिवृषण में क्या एकत्रित रहेंगे, है ना, यानी परिपक्व होंगे, फिर परिपक्व होने के बाद शुक्रवाहिनी द्वारा कहाँ जाएंगे, शुक्राशय में, शुक्राशय से कुछ तरल पदार्थ मिलेगा, और प्रोस्टेट ग्रंथि से, और फिर काउपर ग्रंथि से, इन तीनों ग्रंथियों से कुछ तरल पदार्थ मिलने के बाद तुरंत कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, यानी शिश्न में आ जाते हैं,
पेनिस में आ जाते हैं तो मूत्र मार्ग के द्वारा ही सब क्या जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो क्या है हमारी हेडिंग अगली, मूत्र मार्ग, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक है, मूत्र मार्ग, है ना। तो मूत्र मार्ग क्या है, मूत्राशय, है ना। मूत्राशय से प्रारंभ होकर, अभी देखें मूत्राशय कहाँ है भाई, तो मूत्राशय से प्रारंभ होकर के मूत्र मार्ग स्खलन वाहिनी के साथ संयुक्त होकर के शिश्न के शिखर पर स्थित शुक्र जनन छिद्र, है ना, क्या है, शुक्र जनन छिद्र से बाहर खुलता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा पेनिस से शिश्न है वहां से शुक्राशय से चालू होकर के सीधे बाहर तक की नलिका को क्या कहते हैं भाई, मूत्र मार्ग, ठीक है। यानी कि जो हमारा शिश्न है ना, जो क्या है, शिश्न है, यहां से जो नलिका चल करके शुक्राशय से चल करके यहां तक खुल रही है ना, यहां तक खुल रही है, इस पूरे मार्ग को क्या कह देते हैं, मूत्र मार्ग, ठीक है, यूरेथ्रा कहते हैं। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे, है ना। अब क्या आता है, शिश्न, ठीक है, क्या आता है भाई, शिश्न यानी पेनिस, ठीक है, शिश्न, ठीक है। देखो शिश्न क्या है, ये शिश्न क्या है, पेनिस। शिश्न नर में बेलनाकार, है ना, बेलनाकार एवं उत्थानशील, है ना, बेलनाकार और उत्थानशील मैथुनांग है। यह लिंग होता है, ठीक है, यह लिंग होता है, ठीक। यह क्या, त्वचा से ढका तथा उदर गुहा से लटका होता है। यह निम्न 3 भागों में विभक्त या बटा होता है, ठीक है। यानी कि एक शिश्न के मुख्य रूप से क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक। इसका आकार कैसा है, बेलनाकार, उत्थानशील, ठीक। जो मैथुनांग है, नर का क्या है भाई, मैथुनांग है, ठीक। त्वचा से ढका हुआ, उदर गुहा से बाहर लटका होता है, ठीक है। शिश्न के 3 भाग है, पहला क्या है, शिश्न मूल, है ना, क्या कहते हैं भाई, शिश्न मूल, ठीक। पहला नाम क्या है, लिख देते हैं यहां, पहला क्या है, शिश्न मूल, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट ऑफ पेनिस, है ना, क्या कहते हैं भाई, रूट ऑफ पेनिस, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, शिश्नकाय, है ना, दूसरा क्या हो जाता है, शिश्नकाय, ठीक। शिश्नकाय, है ना, इसे क्या होता है, बॉडी ऑफ पेनिस, ठीक है, जो शिश्न का काया होता है, ठीक। तीसरा क्या हो जाता है, शिश्न मुंड, है ना, क्या हो जाता है, शिश्न मुंड, ठीक। यानी उस शिश्न का हेड, है ना, उसी को मूड़ी को क्या कर रहे हैं, मुंड कर दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, मतलब कि ये जो शिश्न है ना, ये जो शिश्न है, इसी को हम यहां से पूरे भाग को शिश्न कह रहे हैं। तो शिश्न मूल क्या है, जो उधर से हमारा जुड़ा हुआ है ना, रूट है जो जुड़ा हुआ है, उसी को क्या कर रहे हैं, शिश्न मूल, ठीक। और शिश्न काय मतलब कि ये पूरा भाग, है ना, यहां से लेकर के यहां तक क्या कहला रहा है, शिश्न काय, ठीक। और शिश्न मुंड क्या है, इसके से आगे वाला, है ना, जो शिश्न का सबसे बाहर से मतलब भाग है, उसी को क्या कहते हैं, शिश्न मुंड, ठीक। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे, ठीक। आगे क्या आएगा, इसी का भाग, है ना, कौन कौन सा, क्रॉस, ठीक है। देखो एक नलिका, है ना, जिसे क्या कर रहे हैं, मूत्र मार्ग, ठीक। इस नलिका को क्या कहते हैं भाई, मूत्र मार्ग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग, है ना। तो ये जहां पे हमारे उदर गुहा से लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, शिश्न, क्या कहते हैं, शिश्न, क्या था भाई, शिश्न मूल, है ना, क्या है, शिश्न मूल, शिश्न मूल, ठीक। और ये वाला भाग यहां से लेकर के यहां तक को क्या कर रहे हैं, शिश्न काय, है ना, क्या बोल रहे हैं, शिश्न काय, ठीक। और ये वाला भाग सबसे आगे वाला भाग क्या कहला रहा है, शिश्न मुंड, ठीक है, क्या कहला रहा है, शिश्न मुंड, ठीक। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चला जाता है, क्या आएगा, जो नर में जनन जो क्या थी, सहायक ग्रंथियां थी, है ना, तीन क्या होती है, ग्रंथियां होती है, तो उनको देखते हैं। ठीक है, तीन क्या होती है भाई, ग्रंथियां। ठीक है, देखते हैं ग्रंथियां, है ना। तो पहली ग्रंथि क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना। पहली ग्रंथि क्या है, पुरोस्थ या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक, अगर संख्या में देखें तो ये कितनी होती है, दो, है ना, और जोड़ी में एक। ठीक, तो क्या बोलती है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथियां मूत्र मार्ग के आधारीय भाग के चारों ओर, है ना, चारों ओर स्थित एक बड़ी एवं सघन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, बड़ी एवं क्या है, सघन ग्रंथियां हैं। प्रत्येक ग्रंथि अनेक पिंडकों में बटी होती हैं, जो पृथक वाहिनियों द्वारा मूत्र मार्ग में खुलती हैं। ठीक है, कहाँ खुलेंगी, मूत्र मार्ग में। ठीक, यह ग्रंथि श्वेत एवं हल्के अम्लीय तरल पदार्थ का स्राव करती है। किसका स्राव करती है भाई, किसका स्राव, श्वेत एवं हल्के अम्लीय पदार्थ का क्या करती हैं, स्राव करती है, जो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। कितना बनाता है, 25 से 30%, है ना, 25 से 30% भाग बनाता है, जो किसका स्राव करेंगे, हल्के श्वेत रंग का अम्लीय पदार्थ। ठीक, याद रखना है कि जो हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि है, अम्लीय पदार्थ का श्वेत, हल्की से श्वेत अम्लीय पदार्थ का स्रवण करती है, और ये वीर्य का 25 से 30% क्या भाग बनाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, अगली ग्रंथि क्या है, बल्बोयूरेथ्रिल, है ना, कौन सी ग्रंथि भाई, बल्बोयूरेथ्रिल ग्रंथि। ठीक, बल्बोयूरेथ्रिल या फिर इसी को बोलते हैं काउपर ग्रंथि। ठीक है, तो ये ग्रंथि क्या करती है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे, है ना, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसी के नीचे स्थित होती है। ठीक, एवं अंडाकार संरचना होती है। ठीक, इसकी आकार कैसी है, अंडाकार। ठीक है, दोनों साइड अंडाकार में स्थित होती है। ये गाढ़े पारदर्शी, है ना, वो हल्का था, ये क्या है, गाढ़े पारदर्शी एवं चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्रवण करती है, यानी स्राव करती है, मूत्र मार्ग में करती है। ठीक, कहां करती है, मूत्र मार्ग में। ये क्या करती, और क्या करती है, मैथुन क्रिया के समय, है ना, मैथुन क्रिया के समय इसकी एक बूंद निकलकर मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या कर देती है, समाप्त करती है, और क्षारीय एवं चिकना बनाती है। ठीक है, मतलब कि हम जब मैथुन क्रिया कर रहे होते हैं या करने से पहले, तो उस टाइम क्या करती है, मूत्र मार्ग में निकल करके उसकी अम्लीयता को दूर कर देती है ना। अगर हम मूत्र को देखें तो कैसा है, अम्लीय है ना, प्रकृति उसकी कैसी, अम्लीय है। लेकिन हमारा जो स्पर्म है अगर अम्लीय में मिलतेगा तो पूरी शुक्राणु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता है, मूत्र मार्ग में निकल करके उसकी अम्लीयता को क्या कर देता है, दूर कर देता है। कैसा बना देता है भाई, क्षारी बना देता है। ठीक है, क्षारी बनाता है, और शिश्न को क्या बना देता है, चिकना, है ना, कैसा बना देता है, चिकना। ठीक, ये क्या करता है, पारदर्शी एवं चिपचिपे क्षारीय पदार्थ का श्रावण करता है। क्लियर है। ठीक है, कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर भी होता है ना, इसी को बोलते हैं क्या, प्रोस्टेट कैंसर। मतलब कि बुढ़ापे में जाकर के होता है कि वही जो जो ग्रंथियां है मटर के दाने की, है ना, क्या होती है, फूल करके बड़ी हो जाती है। ठीक, फूल करके क्या होती है, बड़ी होती है, जिस समय हमको मूत्र का त्याग करने में क्या होता है, बहुत दर्द होता है। ठीक है, भारी दर्द उत्पीड़ा होती है, तो उस टाइम क्या बोलते हैं कि प्रोस्टेट क्या हो गया, कैंसर हो गया है। ठीक है, तो यह भी डॉक्टरों द्वारा काट करके हटा दिया जाता है। ठीक है, इसका इलाज किया जाता है, कोई दिक्कत, चलते आगे। ठीक है, प्रोस्टेट देख लिए, काउपर देख लिए, है ना, काउपर और प्रोस्टेट ग्रंथि देख लिए। तीसरा क्या आता है, शुक्राशय ग्रंथि, है ना, तीसरा कौन सी ग्रंथि है, शुक्राशय। ठीक, शुक्राशय एकदम पहले ही होती है स्थित, लास्ट में आ गया कोई दिक्कत नहीं, पहले ही एकदम स्थित होती है, कौन सी ग्रंथि, शुक्राशय। ठीक, ये क्या है, प्रत्येक शुक्राशय मूत्राशय के पश्च भाग में, है ना, मूत्राशय जहां स्थित था उसके दोनों साइड यानी पश्च भाग में लगभग 5 सेमी, है ना, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, कहा है, मूत्राशय के पश्च भाग में 5 सेंटीमीटर थैलीनुमा संरचना होती है, लंबी थैलीनुमा। इसमें शुक्राणुओं का संचय नहीं होता, इसको याद रखना है। ठीक, क्या नहीं, संचय, यानी कि यहां पर हम पढ़ते हैं मूत्राशय में मूत्र क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, लेकिन शुक्राशय में शुक्राणु इकट्ठा नहीं होते हैं, यहां से निकलता है पदार्थ, है ना, कौन सा पदार्थ, क्षारीय एवं चिपचिपे,
है ना, क्षारीय एवं चिपचिपे पदार्थ का स्रवण होता है, इसको याद रखना है। ठीक, ऐसा नहीं कहना है कि शुक्राशय में आकर के शुक्राणु इकट्ठा होते हैं, नहीं होते। कहाँ इकट्ठा होते हैं? अधिवृषण में। ठीक है, इसको याद रखना है, ज्यादा फंसता है ये कंसेप्ट। ठीक है, तो मतलब कहाँ इकट्ठा होते हैं भाई? अधिवृषण में। यहाँ संचय नहीं होते हैं। ठीक, संचय नहीं होते। ये क्या करता है? इसका कार्य क्या है कि पीले क्षारीय, है ना, पीले से क्षारीय एवं चिपचिपे द्रव का स्रवण करता है, यानी स्राव करता है, जो वीर यानी सीमेंट का लगभग 60 से 70% भाग बना देता है। ठीक है, कितना भाग? 60 से 70, है ना, यानी कि 70% भाग बना दिया। और हम पढ़े थे प्रोस्टेट ग्रंथि कितना? 30% भाग बना दिया, यानी 100% बन गया। हमारा क्या बन गया भाई? वीर्य, है ना, पूरी तरह से वीर्य क्या हुआ? बन गया। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? आगे चलते हैं, है ना। आगे अब क्या? वीर्य को ही पढ़ना है, सीमन। ठीक है, किसको पढ़ना है भाई? सीमन को ही, वीर्य को। ठीक, इसमें क्या है कि यह लगभग जनन ग्रंथियों, है ना, जनन ग्रंथियां क्या थी? 3 थी, एवं शुक्राणुओं का एक तरल मिश्रण होता है। पूछे अगर वीर्य क्या है तो क्या बताएंगे कि ये क्या है? जनन ग्रंथियों एवं शुक्राणुओं का एक तरल मिश्रण होता है। ठीक, यह एक श्वेत चिपचिपा तथा क्षारीय, ठीक, मतलब कि इसका अगर क्षारीय प्रकृति देखा जाए तो क्या है? पीएच कितना है इसका? पीएच कितना है? 7.3 से लेकर के 7.5 तक। ठीक, द्रव होता है। यह एक बार मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य की स्खलन मात्रा 2.5 है ना, यानी मतलब 2.4 से 4 मिली तक, है ना, यानी कि 2.5 से लेकर के 4 ml तक। ठीक है, इतना क्या होता है? बाहर आता है। एक बार के वीर्यपात में इतनी वीर्य क्या होता है? बाहर आता है। ठीक है, और क्या? जिसमें शुक्राणुओं की संख्या, है ना, मतलब कि इतना ml जो शुक्राणु निकल रहा है उसमें शुक्राणुओं की संख्या देखा जाए तो 400 मिलियन, है ना, कितना है भाई? 400 मिलियन, यानी कि पूरे के पूरे 4 करोड़, 40 करोड़ भाई, सॉरी, क्या है? 40 करोड़। ठीक, 40 करोड़ यानी कि 400 मिलियन तक शुक्राणु निकलते हैं। ठीक, यही हाल है आजकल की नौकरियों में कि एक ठे फार्म पूरा भर दो, एकदम अप्लाइए पे अप्लाइए है। वही चक्कर यहाँ भी है, ये सब भी लड़ते हैं अपनी जिंदगी से। ठीक, सोचो जरा कि एक अंडाणु को भेदने के लिए, है ना, इधर क्या है? एक ही अंडाणु है, उसको भेदने के लिए यानी निषेचित करने के लिए 400 मिलियन शुक्राणु जा रहे हैं। सोचो, सोचो भाई, गहराई से सोचो। ठीक, 400 मिलियन शुक्राणु जा करते हैं, लेकिन एक ही शुक्राणु क्या करता है? इसको निषेचित करता है ना जी। एक ही शुक्राणु क्या करता है? इसको निषेचित करता है, जिसे निषेचित करने के बाद इसके अगर शुक्राणु के अग्रभाग पर देखेंगे तो एक्रोसोम होता है। ठीक, वो जाने के बाद, उससे मिलने के बाद एक और क्या, एकदम दरवाजा मतलब बोले तो एक और परत का निर्माण कर देता है, जिससे कि ताकि कोई और शुक्राणु उसमें एंट्री ना कर पाए, है ना, यानी कि एक शुक्राणु जा करके निषेचित करके एक और परत का निर्माण करता है, जो पूरी तरह से मजबूत बना देता है ताकि कोई और दूसरा शुक्राणु इसमें न जावे। ठीक, तो मतलब क्या है? हमारा वीर्य क्या है? किससे किससे मिलकर के बना? हाँ, वीर्य किससे किससे मिलकर बना? वीर्य किससे किससे मिलकर बना भाई? कौन पहली ग्रंथि थी? शुक्राशय, है ना, क्या था? शुक्राशय। ठीक, शुक्राशय से मिला और प्लस, है ना, शुक्राशय से तरल पदार्थ का स्राव हुआ, और किससे हुआ? प्रोस्टेट ग्रंथि से, है ना, किससे? प्रोस्टेट ग्रंथि से। ठीक, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्राव हुआ, फिर प्लस किससे हुआ? काउपर ग्रंथि से, है ना, कौन सी? काउपर ग्रंथि। ठीक, यानी कि इन 3 ग्रंथियों से तरल पदार्थ का स्राव हुआ, ये तीनों मिले, है ना, प्लस और कौन मिलता है? शुक्राणु, है ना, कौन मिलते हैं भाई? शुक्राणु। ठीक, अब जाकर के पूरी तरह से क्या बना? वीर्य। ठीक है, क्या बना? वीर्य, है ना, यानी कि शुक्राशय मिला और प्रोस्टेट ग्रंथि से और काउपर ग्रंथि से, इन तीनों से निकलने वाला तरल मिला और शुक्राणु मिले, तब जाकर के वीर्य का निर्माण हुआ, सीमन का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक, इसे तरल पदार्थ में मिलने की आवश्यकता क्यों थी शुक्राणु को? है ना, ये अकेला भी जा सकता था, लेकिन अकेला नहीं जाता है ना, इन तरल पदार्थों के साथ जाता है,
जो कि प्रकृति में क्षारी बना देते हैं, है ना, जिससे शुक्राणु मरे ना, और इसको एक तरल पदार्थ देते हैं जिससे शुक्राणु क्या हो, गमन कर सके, चल सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया, पूरा देख लिए। ठीक, आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इसके आगे देखा जाए, इससे आगे क्या पढ़ेंगे भाई, मादा जनन तंत्र, है ना, मादा जनन तंत्र। ठीक है, हमने नर जनन तंत्र को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, अगर एक स्पेशल वीडियो भी चाहिए कि नहीं सर इस पे लाइए, ये क्या होता है वो क्या होता है, तो उस पे भी लाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।